ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में जब इजराइल कूदा तो ये विश्व युद्ध की ओर जाने वाला ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही होगा। लेकिन इस युद्ध में एक बहुत बड़ा एक मोड़ आया है। वो मोड़ ये है कि जो पीस टॉक्स होगी वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी। जो मुल्क खुद आतंकवादी हमलों से जूझ रहा हो, जिस मुल्क के बलूचिस्तान में आए दिन लोगों को मारा जा रहा हो, जिस मुल्क में बलूचिस्तान के गाँव में बलोचियों को हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा हो, जिस मुल्क में तमाम तरीके के अटैक्स केपी के शुरुआत और इस इलाके में हो रहा हो, जिस मुल्क ने पाकिस्तान ने पिछले दिनों ही कुछ दिनों पहले ही महीने भी नहीं हुए उन बातों को, जब अफ़गानिस्तान के एक हॉस्पिटल पर जो कि अपाहिजों का हॉस्पिटल था, उस पर बम गिराए और तमाम तरीके आज़मा लिए और वहाँ पर 400 पेशेंट्स सारे जो अफ़गानियों की मौत हो गई, उसमें बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। ये बहुत बड़ा नरसंहार किया अभी भी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में खून बहा रहा है, बलूचिस्तान अपना ही सूबा है, उसमें खून बहा रहा है, तो उस मुल्क की कैपिटल में पीस टॉक हो रही है किस युद्ध की? अमेरिका और ईरान के युद्ध की, जो समझ से परे है। और ये विदेश नीति ना तो नरेंद्र मोदी के भक्तों को पता है, ना तमाम तरीके के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं। उनसे सारों क से ये बात अब बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि इसमें ये है कि ये समझने के बहुत ही परे इसलिए है क्योंकि अ, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पीस डायलॉग हुआ, हालाँकि उसका परिणाम ये हुआ कि पीस जो डायलॉग हुए इस्लामाबाद में वो असफल हो गए, सफल नहीं हुए, उसमें कोई बात नहीं बनी, क्योंकि बात जब आके रुकी तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आकर रुकी। और हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है और तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ईरान में एक तबका ये है जो कि खामनेई की मौत का जश्न मना रहा है, क्योंकि खामनेई वो इंसान है जिसने ईरान को एक बुज़दिल बना दिया। दूसरा ये अगर मैं ये कहूँ कि जंगल बना दिया, जहाँ पर एक 90s में औरतें अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर या फिर अपनी आज़ादी से घूमती थी। उस मुल्क में इस्लामियत के नाम पर औरतों को मारा गया। जिस तरीके से भी बदलाव किए गए वो बहुत ज़्यादा गलत थे। बहुत खामनेई कोई भला आदमी नहीं था। अगर आप खामनेई को भला आदमी मान रहे हैं तो आपको बता दूँ उसने लाखों लोगों को मारा है ईरान में। बहुत ज़्यादा खून बहाया है। जो खामनेई के साथ हुआ उनकी मौत को लेकर वो तो ठीक है। लेकिन ईरान में एक तबका भी उनका विरोध करता है, जो कि अब जहाँ ईरान की जो स्थिति है उसको ठीक करने में उन्हीं लोगों का एक मुझे ऐसा लगता है सही हाथ हो सकता है। ये युद्ध अब और लंबा चलेगा, क्योंकि बच्चे मारे गए हैं, बूढ़े मारे गए हैं, तमाम तरीके के लोग 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये ठीक-ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था, और वो सारी चीज़ें अब सूरत-ए-हाल बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि दोनों कंट्री के लोग एक टेबल पर तो आते हैं, लेकिन अब वो कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो अब एक्सट्रीम लेवल पर बहुत बड़े एक मार्जिन हो चुका है, जिससे आपको ये लगता है कि अब ये युद्ध बहुत दूर जा चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे बहुत बड़ी एक्सट्रीम लेवल पर परेशानियाँ लोगों को हुई हैं, जिससे लोग मारे गए हैं। तमाम तरीके की चीज़ें, अगर आप इस्लामाबाद में शांति की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान खुद वो मुल्क है जिसमें बम धमाके होते रहते हैं, पटाखे फूटते रहते हैं। सालों ने इतनी सिक्योरिटी दे दी कि उनको उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को खुद को नहीं पता है कि भाई साहब यहाँ पर भी कोई फूट सकता है। तुम तो यही इमरान खान का पाकिस्तान था ना, जब आप कहते थे कि अ, पाकि अमेरिका की साजिश से ये सब हो रहा है। यही था ना, आपने डॉलर ले लिए ये छोटा-सा पीस टॉक करवाने के लिए, और आप किस तरीके से आप पेश आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से भी पाकिस्तान में अब बातें हो रही हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है,
ईरान और अमेरिका के युद्ध में, तो बहुत सारे ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत भी है क्योंकि अ, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हो गई थी, उसके बाद में किसी को सँभलने भी नहीं दिया और बदलाव इतना भयंकर हुआ कि वो कुछ भी मायने नहीं रखता जब लोग मर रहे हों तो आपको किसी भी तरीके की शांति की वार्ता की आवश्यकता नहीं होती और फिर वो होता है कि युद्ध जो होते हैं वो शांति के लिए होते हैं और तमाम तरीके की अ, चीज़ें होती हैं और फिर अब वो ठीक हो नहीं होता लग नहीं रहा है। अमेरिका ने भी अपने वापसी के संकेत नहीं दिए, तमाम तरीके की चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ों के नुकसान भी उन लोगों को उठाने पड़ेंगे जो कि युद्ध में शामिल थे और बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पर आए भी थे, जो बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बीच में पाकिस्तान अगर अपनी जीत मना रहा है तो वो ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की जीत तो हुई नहीं क्योंकि वार्ता जो है वो असफल हो चुकी है और उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो अब अमेरिका ईरान पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का एंग्री होके आएगा। हो सकता है ये युद्ध अब ईरान की ओर से या अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर वॉर तक जाए क्योंकि अभी तक अमेरिकियों को ईरान में न्यूक्लियर प्लांट कहाँ लगाया इसका पता नहीं लगाया जा सका है। अगर पाकिस्तान अगर अमेरिका की तरफ है तो पाकिस्तान की इस्लामियत जमहूरियत जो कि वो ईरान के साथ होना बताता है, अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान कहता है, फिर वो डायलॉग फट जाएगा क्योंकि वो एक तरफ से ईरान का होना चाहता है क्योंकि उसको सस्ते दामों पर पाकिस्तान में तेल की कीमतें 550 के पार कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में भी एक तबका ऐसा है जो कि ईरान से नफ़रत करता है। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी हो जाएगी शिया सुन्नी वाला मुसलमान वाला वो हो जाएगा और अल्टीमेटम जिससे अगर हो सकता है कि पाकिस्तान को भी जो ईरान है वो तेल अब महँगे दामों में बेचे, डॉलर्स में बेचे और सारी कंट्रीज़ को डॉलर में बेचे। भारत अपने सिलेंडर्स वहाँ से मँगवा ही रहा है, तेल वहाँ से मँगवाएगा क्योंकि भारत नहीं रुकेगा। यूक्रेन-रूस युद्ध में भी भारत नहीं रुका था। इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होंगी जब होगा ये कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई पीस टॉल्क किस चीज़ की हो, वो उसमें पाकिस्तान चौधरी क्यों है बीच में? क्योंकि ये भी है क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं ये सारी बातों में अपने आप को एक हिस्सेदारी के रूप में देखना चाहता है जो कि कहीं भी अ, होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत मुश्किल में इस वक़्त पाकिस्तान के लोग ये जश्न मना रहे हैं कि अमेरिका का एक 2011 में आखिरी बार अमेरिकी कोई इ डिप्लोमेट आया था पाकिस्तान में और अब जेडी विंस आए हैं, जबकि इंडिया में तो आते ही रहते हैं, हर बार सरकार चेंज होती है, अमेरिका में आते रहते हैं। वो बराक ओबामा हो, कोई भी हो, जितने भी वन के डोनाल्ड ट्रंप कोई 20 बार आ चुका है यहाँ पर अपने दोनों कार्यकाल में, तो ये लोग आते रहते हैं। तो इंडिया के साथ इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बेच रहा है इन लोगों के सामने, जो कि हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ट्रबल में जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रबल में जाएगा क्योंकि एक दिन इन्हीं लोगों के सामने ये लोग अमेरिका की बुराइयाँ कर रहे थे कि हमारी सरकार इमरान खान की पीटीआई के लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहीं न कहीं ये आपको समझना भी चाहिए और वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर युद्ध की भाँति जो बातें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए जिससे हमें ये भी समझना है कि पाकिस्तान के लोग हालाँकि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सर्विस के लोग हैं और जो पाकिस्तान में जो सरकार चला रही है वो आसिम मुनीर जो कि 2 कौड़ी का इंसान है, वो इन सब का बेड़ा गर्क करके वो बाजवा तो चला गया, बाजवा तो मारा मर गया और ये लोग भी यहाँ से चले जाएँगे जो कि बहुत मुश्किल काम है और ऐसा लगता है कि अ, अब जो होगा वो पाकिस्तान वो उसका सामना करने से बहुत ज़्यादा डरेगा।